निंगी ने जब सुमो से ये कहा कि तुम कौन हो, तो डॉक्टर ये आगे आके निंगी को चेक करने लगा और उससे काफी सारे सवाल पूछने लगा कि क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है। निंगी ने तुरंत ही अपना नाम बताया कि निंगी। डॉक्टर ने पूछा कि मेरा नाम। तुरंत ही निंगी ने जवाब दिया कि झूठा। फिर बताया कि तुम डॉक्टर ये हो। फिर डॉक्टर ने सुमो के बारे में पूछा कि क्या उसका नाम पता है। सुमो बहुत ही नर्वस था और निंगी ने अपना सर हिला के मना किया कि उसे उसका नाम नहीं पता। सुमो निंगी के पास आया, उसका हाथ पकड़ के स्माइल के साथ कहा कि कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को फिर से जान लेंगे। मैं सुमो हूँ, मैं तुम्हारा बॉन्डिंग पार्टनर हूँ। और वो सोचने लगा कि मेरा इस तरह से उसे टच करना कभी उसे अच्छा नहीं लगा। ये सोचते हुए अनकॉन्शियसली उसने निंगी का हाथ छोड़ दिया, लेकिन निंगी ने फिर से उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींचा और कहा कि तो फिर क्या मेरा ओमेगा मुझे मॉर्निंग किस नहीं देगा। लेकिन तभी गुआनशुन वहाँ पे आया कि निंगी मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम अपने पापा को तो नहीं भूल गई हो ना। निंगी ने गुस्से से कहा कि क्या ये वही बेवकूफ गुआनशुन है। तो फिर सुमो निंगी का हाथ छोड़ के जाने लगा कि मैं डॉक्टर यी के साथ तुम्हारी दवाई लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। उसके जाने के बाद गुआनशुन ने कहा कि मुझे बताया गया कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तो फिर चलो मुझे इस तुम्हारे चमत्कारी दिमाग को चेक करने दो। वो निंगी से काफी सारे सवाल पूछने लगा कि तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ, तुम्हारा क्रेडिट कार्ड और तुम्हारी कंपनी में जो लॉकर है क्या तुम्हें उसका पासवर्ड याद है। तो निंगी ने गुस्से से उसे घूंसा लगा दिया कि मुझसे दूर रहो, क्या तुम मरना चाहते हो। और उसने गुआनशुन को धमकी दी कि मैं तुम्हारे ब्यूटी को फोन लगा कर अभी सब कुछ बता दूंगा। गुआनशुन सरप्राइज था कि क्या तुम्हारी याददाश्त नहीं गई है, तुम्हें सच में शामू के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फिर से निंगी ने उसका कॉलर खींच के उसे धमकी दी। गुआनशुन तो एकदम ही सदमे में चला गया कि वो तो एक प्रेसिडेंट जैसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। वो तो हमेशा गुस्से भरा चेहरा रखता था, लेकिन अचानक से उसे ये क्या हो गया है। क्या वो सच में सुमो को भूल गया है, लेकिन उसे मेरे बारे में सब कुछ याद क्यों है। और वो इस कंक्लूजन पे आया कि हाँ मैं समझ गया, उसके अंदर से सुमो नाम का ही फोल्डर डिलीट हो गया होगा। सुमो गर्म पानी लेने गया था और सोच रहा था कि क्या वो सच में मुझे भूल गया है। वो दोनों घूमने गए थे, आइलैंड पे कैसे सरवाइव किया और इस तरह की काफी सारी चीजों से गुजरने के बाद वो थोड़ा क्लोज आ पाए थे। लेकिन अचानक से निंगी की याददाश्त चली गई। तो सुमो उदास था कि शायद मुझे निंगी से पहले से ही प्यार नहीं हुआ था। अभी मैं उसे प्यार करने की कोशिश करूंगा, फिर भी हम दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चलेगा। जो मेरा नहीं है वो कभी मेरा होने ही नहीं वाला। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी गर्म पानी से उसका हाथ जल गया। तभी निंगी ने उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया कि गर्म पानी पार करते वक्त भी तुम्हारा दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। इस तरह से गुस्सा करके वो पुराने वाले निंगी जैसा बन गया था। तो उसने तुरंत ही अपना टोन चेंज कर लिया कि बुद्धू लड़की, अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट नहीं लगी। सुमो ने कहा कि अभी तुम्हें अपने वार्ड में होना चाहिए, तुम यहाँ भी क्या कर रहे हो। निंगी थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि अभी ही किसी ने मुझे कहा था कि वो मेरा ओमेगा है, तो फिर वार्ड में मेरी देखभाल करने की जगह वो यहाँ पे क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है।